कहा जाता है जब भक्ति सच्ची हो तो पत्थर भी बोल उठता है। हर मूर्ति में छिपा होता है एक अदृश्य कंपन जो मन को झुका देता है और आत्मा को शांत कर देता है। आज हम जानेंगे उसी रहस्य को। दोस्तों, ईश्वर का वास तो हम सभी के हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप में बनी हुई मूर्ति में देखकर उनकी पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान को मूर्ति रूप में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। जब भी उस मूर्ति को चोट लगती है अथवा गलती से हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे भगवान से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। घर में मूर्तियां रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखने के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखने और उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। वास्तुशास्त्र में पूजा घर में देवताओं की मूर्तियां रखने का सही तरीका बताया गया है। अगर दोस्तों हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय बनने लगता है। गलत तरीके से मूर्ति रखना, बिना विधि के मूर्तियों की पूजा करना, विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना, इन प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन न करने के कारण हमारी पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत कठिन होती है और उनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। इस कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को घर में रखने की मनाही की गई है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में रख देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। कुछ देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना तथा अघोरी विद्या के द्वारा की जाती है और तांत्रिक पूजा हम अपने घर में नहीं कर सकते, इसीलिए इन मूर्तियों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियां घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक देवी देवता की पूजा एक विशिष्ट रूप में ही करनी चाहिए, तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे कि हमें पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, कौन सी मूर्तियां अशुभ फल देती हैं और कौन सी मूर्तियां शुभ फल देने वाली होती हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर की सही दिशा कौन सी है और पूजा करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन हमें करना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आती है और सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में और सही तरीके से रखा गया हो। यदि मंदिर की दिशा गलत है तो हमारे जीवन और घर परिवार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना कैसे करनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर का एक निश्चित स्थान और दिशा होती है। वास्तु के अनुसार पूजा घर हमेशा ईशान दिशा में बनवाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा, क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इस दिशा में पूजा घर बनवाने से और पूजा पाठ करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं।
वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में टूटा फूटा सामान, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन या चमड़े से बनी चीजें नहीं रखनी चाहिए। इसका पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूजा घर में सदैव दीपक जलाए रखना चाहिए। नित्य संध्या के समय पूजा घर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस स्थान पर पूजा घर होता है उस स्थान पर बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए और मंदिर को बिना स्नान किए कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय मंदिर को किसी वस्त्र से ढककर रखना चाहिए। इससे पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है। अब जानते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले है गणेश जी की मूर्ति। पुराणों में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को मां लक्ष्मी के बाईं ओर और मां सरस्वती को देवी लक्ष्मी के दाहिनी ओर रखना चाहिए। जिस स्थान पर लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती की ऐसी तस्वीर अथवा मूर्ति होती है उस स्थान पर कभी अज्ञानता, दरिद्रता और संकट नहीं ठहरते। ध्यान रहे गणेश जी की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई न हो। गणेश जी की खड़ी हुई अथवा नाचते हुए मुद्रा वाली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की विराजमान अवस्था में आशीर्वाद देती हुई मूर्ति रखना शुभ होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की मूर्ति घर में होना बहुत आवश्यक है। माता लक्ष्मी धन, संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जिस स्थान पर उनका वास होता है वहां दरिद्रता नहीं आती। इसीलिए पूजा घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए। लेकिन माता लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय शास्त्रों के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कमल पर विराजमान वाली मूर्ति अवश्य रखें। यदि आप माता लक्ष्मी की मूर्ति के साथ हाथी की मूर्ति रखते हैं तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का वास उसी स्थान पर होता है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसीलिए यदि आप माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति रखते हैं तो यह अत्यंत लाभदायक होता है। माता लक्ष्मी की पूजा हमेशा भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और चावल का बहुत अधिक महत्व होता है। पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। चावल साबुत होने चाहिए, जिन्हें शास्त्रों में अक्षत कहा गया है। तीसरी है हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, अक्सर हनुमान जी की मूर्ति रखने को लेकर लोगों के मन में असमंजस होता है कि क्या पूजा घर में मूर्ति रखनी चाहिए या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले देवता हैं। घर में हनुमान जी हों तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति अपने पूजा घर में अवश्य रखें। यदि घर परिवार में क्लेश है, लड़ाई झगड़े या विवाद होते रहते हैं तो अपने घर में राम दरबार की फोटो अवश्य रखें। आप राम दरबार की मूर्ति भी ला सकते हैं जिसमें हनुमान जी भी उपस्थित हों। इसे पूजा घर में रखने से परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही पूजा घर में शिवलिंग अवश्य रखना चाहिए। ध्यान रहे शिवलिंग बहुत बड़ा न हो। यदि आप नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं तभी शिवलिंग घर में रखें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को रोज जल और दूध से अभिषेक करना आवश्यक होता है। अगर आप शिवलिंग नहीं रख सकते तो भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश जी की संयुक्त मूर्ति अपने पूजा घर में अवश्य रखें। इससे संपूर्ण परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अब जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार किन मूर्तियों को एक साथ रखना चाहिए और किन्हें नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति एक साथ रखनी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और अटूट विश्वास बना रहता है। राधा कृष्ण का जोड़ा प्रेम की अनूठी मिसाल माना जाता है।
दोनों की संयुक्त मूर्ति रखने से गृह क्लेश दूर होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग और भगवान विष्णु की मूर्ति एक साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों की पूजा पद्धति में भिन्नता है। भगवान शिव पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते, जबकि भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसीलिए श्रीहरि विष्णु और देवाधिदेव महादेव की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। आप अपने घर में किसी अन्य स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में इन तीनों की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में ब्रह्मदेव की मूर्ति रखना वर्जित है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पति पत्नी के कमरे में हनुमान जी की तस्वीर अथवा मूर्ति रखना वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति अविवाहित है तो वह अपने कमरे में हनुमान जी की मूर्ति रख सकता है, लेकिन विवाह के बाद नहीं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उन्हें ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया जाता है। पति पत्नी को अपने कमरे में श्री कृष्ण और राधा जी की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। हमारे मृत परिजन भगवान नहीं हैं, उनकी पूजा रोज करना अशुभ माना गया है। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष में ही करनी चाहिए। पूजा घर में मृत परिजनों या अन्य साधु संतों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर का स्थान केवल आपके आराध्य का होता है, आपको केवल उन्हीं को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनिदेव, मां काली आदि की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह सभी देवता उग्र देवता की श्रेणी में आते हैं। इनकी पूजा तंत्र साधना से की जाती है, जो अत्यंत कठिन है, और कोई भी साधारण मनुष्य इनकी पूर्ण विधि से पूजा नहीं कर सकता। इन देवताओं की पूजा में चूक होने पर अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, इसीलिए पूजा घर में इन्हें कभी नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप इनकी मानस पूजा कर सकते हैं, यानी मन ही मन इनके मंत्रों का जाप करके भी इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। इन सब के अलावा आप यह बात भी ध्यान में रखें कि आप पूजा घर में किसी भी देवता की उग्र मुद्रा वाली तस्वीर या मूर्ति न रखें। देवी देवताओं की मूर्तियां अथवा तस्वीरें प्रसन्न मुद्रा और आशीर्वाद देती हुई होनी चाहिए। लड़ाई या युद्ध की तस्वीरें भी पूजा घर में रखना वर्जित माना गया है। पूजा घर को नियमित रूप से स्वच्छ करते रहें ताकि उसका वातावरण पवित्र बना रहे। पूजा घर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। यदि पूजा घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो उसका असर संपूर्ण परिवार पर पड़ेगा। अगर आपके पास अधिक समय नहीं है तो अपने पूजा घर में केवल एक ही मूर्ति रखें जो आपके आराध्य या कुल देवता की हो। बहुत सारी मूर्तियां रखकर उनकी पूजा न करने से देवी देवताओं का अपमान होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर घर का वातावरण पवित्र बना सकते हैं।